Good afternoon, student. Today we are going to start with the chapter maps, that is belongs to the geography section. So learning objective of this lesson is we are going to learn about map, types of map, scale on maps and the components of the map. So let's start with the example. Vinita, who studies his class 6th in Delhi, was overjoyed when her father told her about the trip they would be taking to Mumbai by train to meet her cousin. Then she ran to her globe to try and figure out all the picture they would be passing through. But the globe did not show train routes. She then asked her father about it. He took her to study room where he rolled out a thick canvas like paper. This is a map, he said. Look at carefully, you will find the answer to what you are looking for here. I shall also tell you about features of map and father start explain. तो बेटा स्टार्टिंग में ये एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि विनीता कौन सी क्लास में पढ़ती है, आप ही की तरह वो भी 6th क्लास में पढ़ती है. और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी जब उसके पापा ने कहा कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं. और जा कहाँ रहे हैं, वो मुंबई को जा रहे हैं और जा भी रहे हैं ट्रेन की रूट से. और किससे मिलने जा रहे हैं, वो कज़न से मिलने जा रहे हैं. और वो भागती हुई देखती है ग्लोब को, और ग्लोब में वो ढूंढती है कि वो कहाँ कहाँ प्लेसेस को पास करेगी. बट ग्लोब तो उसको पूरी ट्रेन रूट नहीं बता पाता है, जिसके कारण वो क्या होती है, अपने पिताजी से पूछती है. और उसके पिताजी उसको स्टडी रूम में लेके जाते हैं और कैनवस लाइक पेपर उसके सामने खोल देते हैं और बताते हैं ये क्या है, ये मैप है. तो इसको अब ध्यान से देखो और तुम्हें सारे के सारे आंसर यहीं से मिल जाएंगे. सो बेटा इसी से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है, व्हाट इज़ ए मैप. Perhaps most people would not able to give an appropriate answer. One of the reason could be there are many different types of map used for different purpose. पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि मैप होता क्या है, और ज़्यादातर लोगों का भी यही है कि वो एक सही आंसर नहीं दे पाते हैं. उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो कई तरह के मैप यूज़ करते हो और जो मैप यूज़ करते हैं उसका पर्पस भी उनके पास अलग अलग होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मैप्स. ऑल एक्यूरेट मैप हैव टू थिंग्स इन कॉमन. सभी मैप जो होते हैं उनमें दो चीज़ें कॉमन होती है. दे प्रेजेंट ए वर्ड आई व्यू ऑफ एन एरिया एंड दे आर ऑल ड्रॉन टू स्केल. तो जो मैप होता है वो एक ऐसे पक्षी की आंख की तरह एरिया को दिखाता है और वो क्या किया होता है, ड्रॉ किया होता है बाय स्केल से. Maps are a true graphical representation of a whole or a part of the earth, drawn on a flat surface usually on paper, canvas, cloth or wood. जो मैप है वो क्या है, एक ट्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिखाया गया होता है. उसमें कुछ हिस्सा धरती का हो सकता है या पूरा का पूरा हिस्सा धरती का हो सकता है जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की गई होती है. और किस पे बनाया गया होता है एक फ्लैट सरफेस एरिया, चाहे वो पेपर हो या कैनवस हो, पीस ऑफ क्लॉथ हो चाहे वुड पे हो. ठीक है. हाउएवर मैप्स आर डिसऑर्डर रिप्रेजेंटेशन एज कम्पेयर टू द ग्लोब. तो जो ग्लोब को जब हम देखते हैं तो ग्लोब में अर्थ शेप होती है, पर मैप में क्या होता है, मैप में वो स्ट्रेच कर दिया गया होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, डिसऑर्डर होता है, वो इतना क्लियर नहीं रहता है. A globe has some advantage over a map. Their comparison can be seen in table given below. तो बेटा जो ग्लोब और मैप की जो आपको डिफरेंस करनी है वो आपकी बुक में डिफरेंस फ्रंट पेज पे ही दिया हुआ है, आपने उसको एक बार गो थ्रू जरूर करना है. ठीक है. सो अब मैप के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं. मैप कैन बी यूज टू शो अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया लाइक ए स्टेट और ए कंट्री और ए वेरी लार्ज एरिया. तो इसमें क्या रहता है कि मैप किसके काम आता है, मैप से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसमें हम देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे हम किसी स्टेट की बात करें, चाहे हम किसी कंट्री की बात करें, चाहे हम एक बहुत ही बड़े एरिया की भी बात करें, वो सब सारा का सारा हम देख सकते हैं. सच एज ए इंटायर कॉन्टिनेंट, चाहे हम पूरा कॉन्टिनेंट देखना चाहे, पूरी धरती भी देखनी चाहे तो वो भी हमें मैप में आसानी से मिल जाती है. ऑन द अदर हैंड ग्लोब रिप्रेजेंट द होल ऑफ द अर्थ
बोथ द ग्लोब एंड द मैप हैव देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। चाहे ग्लोब की बात करें चाहे मैप की बात करें, दोनों की कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। Different types of maps are used by people for different purpose. They are used by geographical students, teachers, travelers, air pilots, navigators, land survey, town planners, engineer and defense personals as well as। जो मैप होते हैं उसका इस्तेमाल कौन करते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं, पर उनके यूज़ करने का, उनका इस्तेमाल करने का पर्पस क्या होता है, सबका अलग होता है। चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें, टीचर की बात करें, ट्रैवलर की बात करें, एयर पायलट की बात करें, चाहे कोई टाउन प्लानर हो, इंजीनियर हो या डिफेंस पर्सनल हो, उन सब की नीड्स क्या होगी, अलग अलग होंगी और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। Thus the features shown on a maps vary according to their function. These functions are: details on a map create an environment. Some map deals with the physical environment, some with the human environment, and some with the both environment. The physical environment includes relief features and the landforms like plateaus, mountains, plains, hills, valleys, and all water bodies. Features of man-made environments are also shown in a map, such as religious places, houses, industrial establishments, transport and communication means etc. तो इसमें क्या होता है कि देखो फीचर्स, उसके जो फीचर्स हैं और जो डिटेल होती है मैप की, वो बहुत सारे इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। मैप जो फिजिकल मैप होगा वो फिजिकल डिटेल देगा हमें, और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में भी हमें बहुत सी ह्यूमन इन्वायरमेंट भी हमें देता है। चाहे जब हम फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं वहाँ पे रिलीफ फीचर्स होते हैं, जैसे कहाँ पे प्लेटू है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे हिल्स और वैलीज है और कहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, ये सब हमें मैप में मिल जाता है। और जब हम दूसरे ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हमें रिलीजियस प्लेसेस, हाउसेस, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स, ये सब भी हमें मैप पे आसानी से मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ मैप। अब हमारे पास कितने तरह के मैप्स हैं और उसकी कितनी तरह की टाइप्स हैं। मैप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैनी वेज, बट टू ऑफ देम आर मोस्ट यूजफुल। One classification is based on the scale of map, other on the environment or a function. तो ठीक है, मैप हमारा क्लासिफाइड तो बहुत तरीके से किया जाता है, बट जनरली जो मोस्ट यूज़फुल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मैप्स की टाइप्स हैं वो दो ही तरह की हैं। वन क्लासिफिकेशन क्या है, वो बेस्ड ऑन ए स्केल है, स्केल ऑफ ए मैप, और दूसरी कौन सी है, इन्वायरमेंट या फंक्शन, किस तरह का वो काम करता है। A map can be a large scale, small scale depending on the ratio of the distance on the map to the distance on the ground. तो जो मैप है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस कितनी है मैप पे और कितनी एक्चुअल है ग्राउंड पे। टाइप्स ऑफ मैप में कौन कौन सा है, जो बेस्ड ऑन स्केल है उसमें दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल स्केल होता है, एक लार्ज स्केल होता है। और जो बेस्ड ऑन द फंक्शन होगा उसमें तीन तरह के मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप। ठीक है, तो मैप ऑन जो हमारा सबसे पहला हम उसी को स्टार्ट करेंगे, मैप बेस्ड ऑन स्केल। जो मैप बेस्ड ऑन स्केल है उसमें दो तरह के होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स होंगे और लार्ज स्केल मैप्स होंगे। स्मॉल स्केल मैप की बात करें तो स्मॉल स्केल में क्या है, स्मॉल स्केल्स मैप शो ए लार्ज एरिया सच एज that of a continental or a country, so many minutes detail cannot be shown as there is a less space on the map, therefore a small scale is used। तो क्या होता है, स्मॉल स्केल की आप एग्जांपल देख सकते हो 115 पेज पे आपको मिल जाएगी। स्मॉल स्केल की सबसे पहली वाली पिक्चर है, देखो बड़ा पूरा का पूरे अर्थ का उन्होंने बताया हुआ है, छोटी छोटी मतलब कंट्रीज भी उन्होंने दिखाई हुई है, बट हम उसमें से डिटेल में कुछ भी अच्छे से नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये स्मॉल स्केल मैप यूज़ किया है। इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी हमें डिटेल बड़ी पिक्चर में पता तो चल जाती है, पर हम पूरी डिटेल में जब देखना चाहेंगे वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस क्या है, कम है। Now we going to be talk about the large scale maps. Large scale map shows a very small area in detail. These maps are used to lay out maps of cities and villages. तो जो हमारा
लार्ज स्केल मैप से, लार्ज स्केल मैप में क्या होता है कि एक छोटे से एरिया को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया होता है। जैसे कि हम किसी सिटी की बात कर सकते हैं, किसी विलेज की बात कर सकते हैं, उसकी बड़ी अच्छी सी डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। As the scales increase, detailing of information on the map also increase. When the map scale is small, it's cover large area with a lesser detail. When the scale of map is large, it can show much detailed information of area shown in the map. तो क्या होता है कि जब मैप हमारा स्मॉल स्केल मैप होगा तो उस पर इंफॉर्मेशन भी थोड़ी होगी, बट जब हमारे पास स्केल ज़्यादा होगा हमारी इंफॉर्मेशन क्या होगी और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। जैसे ही हमारा स्केल जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उसमें डिटेल भी बहुत ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल, टोपोग्राफिकल मैप्स आर लार्ज स्केल मैप इन विच वी कैन सी natural man-made features both, but a map of a country or a world map is a small scale map in which we can find only the boundaries of administrative units and their capital. You can understand with the example where detail of the monument increase as the scale increase. तो क्या होता है, ट्रॉपिकल जैसे मैप में वो लार्ज स्केल मैप है जहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, नेचुरल और मैन मेड फीचर्स दोनों ही देख सकते हैं आराम से। बट जब हम एक कंट्री का मैप या एक वर्ल्ड मैप देखते हैं वहाँ पे हमें इतनी सारी जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि उसमें क्या होता है ज़्यादातर उसमें हमें बाउंड्रीज ही मिलती हैं एक कंट्री की, या फिर उसकी कैपिटल्स मिल जाती हैं। ठीक है, so as the ratio between actual distance of ground and map increase, aerial coverage reduce but a detail of information increase. तो क्या होता है जब हम मैप को और छोटे से एरिया में ज़्यादा करते हैं, उसको स्केल इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारी जो ऊपर से देखने की जो एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बट जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उस एरिया की वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। यू कैन सी द लार्ज पिक्चर स्केल मैप इन द पेज नंबर 15 डाउन example of the page example of one small scale, medium scale and the large scale map is available on this page. Now the next one is the maps based on function. Another classification of map can be done according to their functions or the features shown on them. These are political, physical and thematic maps. तो बेटा जो मैप्स हैं जो बेस्ड ऑन फंक्शन है, काम करते हैं जो फंक्शन के हिसाब से, उनका क्या है कि वो फीचर्स उन पे वो फीचर्स दिखाए गए होते हैं। जैसे पॉलिटिकल मैप की बात करें, वहाँ पे हमें कंट्रीज़ और उनकी स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स सभी कुछ बाउंड्रीज भी हमें मिल जाती हैं। वैसे फिजिकल और थीमेटिक ये भी इनके फीचर्स के हिसाब से उनको उनकी काम लिया जाता है, उनसे फंक्शन उनका काम होता है। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या है, पॉलिटिकल मैप की आप एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑन योर बुक। पॉलिटिकल मैप शोज कंट्रीज एंड देयर पॉलिटिकल यूनिट्स लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा विद बाउंड्रीज। हमें पॉलिटिकल मैप में क्या मिलता है, कंट्रीज मिल जाती है और उसकी पॉलिटिकल यूनिट्स लाइक उसकी स्टेट्स का, डिस्ट्रिक्ट का पता चल जाता है, और उन सब की क्या हमें मिल जाती है, बाउंड्रीज भी मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल मैप। Physical map shows the relief features of the Earth's surface. Example: mountain, plateaus, plains, valleys, rivers, oceans. These maps help in the finding sites for settlement, building, roads, railways, and even construction sites for dam, etc. तो फिजिकल मैप में हमें क्या मिलता है, फिजिकल मैप में हमें रिलीफ फीचर्स मिलते हैं अर्थ सरफेस के। जैसे हमें माउंटेन हो गया, प्लेटूज हो गए, कहाँ पे प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, रिवर हैं या ओशन है, और ये सब हेल्प क्या करते हैं हमें इस मैप, फिजिकल मैप में हमें क्या हेल्प मिलती है, फिजिकल मैप में हमें साइट्स मिल जाती है जहाँ पे कहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है, रोड हो गया, रेलवेज हो गई, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जैसे कि डैम वगैरह हो गया, ये सब हमें वहीं से पता चल जाता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल मैप ऑन द पेज नंबर 116। नेक्स्ट इज द थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप में क्या होता है, थीमेटिक मैप शोज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीचर्स सच एज रोड्स, एयर रूट्स, रेलवेज, क्लाइमेट एंड द क्लाइमेट एलिमेंट्स, रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर प्रेशर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, माइनिंग एरिया एंड इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या रहता है, थीमेटिक में हमें क्या फीचर्स मिलते हैं, हमें रोड मिल जाता है, एयर रूट पता चल जाता है, रेलवेज का
क्लाइमेट कहाँ है, रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ये सारा का सारा हमें थीमेटिक मैप में आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और थीमेटिक मैप की एग्जांपल जो है, पिक्चर जो है वो आप देख सकते हो पेज नंबर 116 पे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। कंपोनेंट्स मतलब उसके पार्ट्स कितने हैं, मैप में क्या पार्ट्स होते हैं। एवरी मैप हैज़ ए 3 बेसिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज अ डायरेक्शन, सेकंड वन द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, 2 जगह के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। थर्ड वन इज द कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स मीन जो कॉमनली एक्सेप्टेड होते हैं और रिकॉग्नाइज हो जाते हैं आराम से, सभी उसको देख के बता सकते हैं कि ये किसका साइन है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्शन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपोनेंट इज द डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हमें पता चलेगी इसी से। सो फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन। द नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑलवेज क्लियरली मार्क्ड ऑन द मैप बाय ए लेटर N or by showing an arrow in the northern direction. If there is a no sign, then top edge of the map should be taken as a north. Other direction like south, east and west are thus found out. तो सबसे पहले क्या होता है कि मैप में क्लियरली मेंशन किया होता है बाय एन लेटर से, जिसका मतलब होता है नॉर्थ डायरेक्शन। अगर नॉर्थ डायरेक्शन नहीं लिखी होगी तो उन्होंने एरो लगाया होगा अपवर्ड को, और अगर को वहाँ पे नहीं साइन है तो टॉप एज मैप को लेके हम चलेंगे, नॉर्थ साइड है और बाकी साइड्स कहाँ होगी, बाकी साइड उसी से हम कंपेयर कर लेंगे कि साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, वहाँ से हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। A compass is used to show direction. It has a mechanized needle which spins around an axis on which it is fitted. The magnetized needle stands still in the north-south direction. Thus, the magnetic compass is also mariner's compass as it is used by sailors. ठीक है, तो कंपास क्या होता है, कंपास से हमें क्या पता चलती है, कंपास से हमें डायरेक्शन पता चलती है, और उसकी जो मैग्नेटाइज नीडल जो होती है वो अपने ही एक्सेस, जो उसका एक्सेस है उस पे रहती है। और मैग्नेटाइज नीडल सबसे जो बेसिक होती है वो कौन सी डायरेक्शन में शो करती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करती है। बट एज दिस कंपास जो है ये कौन यूज़ करता है, ये सेलर्स वगैरह यूज़ करते हैं मोस्टली ऑन दी सी रूट। ए कंपास हैज़ ए 4 मेन पॉइंट। कंपास पे 4 मेन पॉइंट होते हैं जो हम कह सकते ओके जो जिनको हम कहते हैं कार्डिनियल पॉइंट्स, जिसको हम 4 डायरेक्शंस भी कहते हैं। दीज आर इन फैक्ट 4 मेजर डायरेक्शंस लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन बिटवीन दीज 4 cardinal points lie some intercardinal points. All these cardinal and intercardinal points together makes a rose-like structure called the compass rose. Traveler, navigator and pilot use the compass rose. तो जो 4 डायरेक्शन है वो कैरेडिनियल पॉइंट है, बट हम कैरेडिनियल पॉइंट के बीच में भी उनकी डायरेक्शंस लेते हैं, जैसे कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और उसके भी बीच में हम कभी कभार उनकी भी डायरेक्शन लेते हैं। और ये कब ज़्यादातर नेविगेटर, ट्रैवलर या पायलट ही इस कंपास रोज को यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज द डिस्टेंस ऑन ए मैप। जो हमारा जो मैप होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें होता है कि मैप्स आर रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैप अर्थ ऑन इट्स पार्ट ऑन ए फ्लैट सरफेस। जो मैप होता है वो रिप्रेजेंटेशन किसका करता है, अर्थ का। और उसको किस तरह से, क्योंकि हमारी अर्थ तो फ्लैट नहीं है, बट हम उसकी रिप्रेजेंटेशन किसको करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर करते हैं। दिस रिडक्शन इन लेंथ एंड साइज ऑन मैप इज डन इन ए फिक्स्ड रेशो। जो हमने मैप को छोटा किया, उसकी लेंथ को छोटा किया, उसके मैप को छोटा किया, उसको हम क्या लेके चलते हैं, एक फिक्स रेशो में लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव टू शो द रियल डिस्टेंस ऑफ 2 places ऑन अर्थ एज 1 किलोमीटर, अगर हमें धरती के ऊपर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है तो वो कितना होगा, 1 lakh centimeter, but we may take a scale of 1 centimeter to represent 1 kilometer on a map. तो जब हम मैप में वही डिस्टेंस दिखाना होगा तो हम वो 1 सेंटीमीटर को क्या रिप्रेजेंट करके लेके चलेंगे, 1 centimeter is equal to 1 kilometer on the map. This scale is maintained throughout the map. On map scales are shown in these 3 ways. तो जो मैप होते हैं
First one is RF, set statement and linear. So you can see the representative RF means representative friction, statement as and the linear point. You can see on your book. एंड दी दस ए स्केल इज़ अ रिड्यूस वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. जैसे कि हमें पता है कि जो स्केल है वो रिड्यूस वैल्यू है डिस्टेंस की, वो भी मैप पे. द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केल ऑफ मैप. जो रेशियो है वो मैप का जो डिस्टेंस और एक्चुअल जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसको हमने रिड्यूस किया है, उस रेशियो को हम कहते हैं स्केल ऑफ ए मैप. Distance either on a ground or a map measured by drawing a straight line as shown in the following example. तो क्या है कि जो हमारा डिस्टेंस है ग्राउंड में या मैप में उसको हम ड्रा करते हैं, और वो जो हमारा डिस्टेंस है ग्राउंड में या मैप में उसको हम ड्रा करते हैं, और वो किस वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट. द रूट बिटवीन टू प्लेसेस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. अगर मान लो कि किसी दो जगह के बीच का रूट क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है, नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, वी कैन डिवाइड द रूट इनटू नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, मेजर ईच वन ऑफ देम एंड ऐड देम एज ए गिवन हेयर. तो एग्जाम्पल ऊपर वाली भी देख सकते हो और नीचे वाली भी देख सकते हो. हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि दो रूट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे उसके सेगमेंट को, और ईच वन को हम उसको नाम दे देंगे और उसको ऐड अप कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है. स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैन बी मेजर सिंपली बाय यूजिंग आइदर रूलर और पेयर ऑफ डिवाइडर ए रूलर. तो हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, सिंपली बाय यूजिंग ए रूलर या फिर ए पेयर ऑफ डिवाइडर एंड रूलर के साथ हम उसको आसानी से नाप सकते हैं. हाउएवर कर्व्ड लाइन डिस्टेंस कैन बी मेजर बाय यूजिंग ए स्ट्रिंग एंड रूलर. तो अगर कर्व्ड लाइन डिस्टेंस है तब हम उसको एक स्ट्रिंग और रूलर के साथ भी मेजर कर सकते हैं. द लास्ट वन इज द कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स ऑन द मैप. सो द कन्वेंशनल साइंस, कन्वेंशनल का यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना है, कन्वेंशनल का मतलब है कि जो नॉर्मल वे या ट्रेडिशनली समथिंग वाइडली एक्सेप्टेड, जो नॉर्मली हमें समझ में आ जाता है, वैसे ही साइन हमारे लिए, जो सिंबल हमारे लिए मैप में यूज़ किए गए होते हैं. A map must be clear and easy to read because every map shows a record of variety of information. जो मैप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए और इजी होना चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि जो मैप पे दिखाया गया है, जो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है, वो आसानी से पढ़ी जा सके और देखी जा सके. दिस इंफॉर्मेशन में बी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, क्लाइमेट कंडीशन, रिलीफ फीचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज पॉपुलेशन density, railway, airway, sea routes, roadway, various social and physical features, cities, town, etc. So there is always a chance that a lot is put on map and it become crowded. तो क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस तरह की हो सकती है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो सकती है, क्लाइमेट कंडीशन हो सकती है, रिलीफ फीचर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है नेचुरल रिसोर्सेज की, साथ में पॉपुलेशन की भी डेंसिटी हो सकती है, रेलवे हो सकता है, एयरवे हो सकता है, सी रूट हो सकता है, रोडवेज हो सकता है, और बहुत तरह से सोशल और फिजिकल फीचर भी हो सकते हैं, चाहे सिटीज़ हो, टाउन्स हो, एक्सेट्रा हो. इसलिए यहाँ पे हमेशा चांस रहता है कि वहाँ पे मैप में बहुत ज़्यादा क्राउड दिख सकता है. देयरफॉर डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू सेव स्पेस टू कीप मैप्स क्लीन. इसलिए साइन और सिंबल यूज़ किए जाते हैं ताकि वहाँ पे स्पेस बचाई जा सके और मैप क्या साफ सुथरा देखा जा सके. Thus, seeing and identify things on a map become easier. इसलिए आसानी हो सकती है कि चीज़ें जो मैप पे है वो आसानी से आइडेंटिफाई की जा सके और देखी जा सके. These signs and symbol can be in a form of small drawing, lines, letters, short words, colored areas. Symbol used on a map are explained in a key. The same symbol are used in every part of world. These maps symbols are also called conventional map. तो क्या होते हैं, वो जो सिंबल्स होते हैं उनको हम साइन सिंबल्स, जो स्मॉल ड्राइंग्स होगी, लाइंस होगी, लेटर हो गए, जो छोटे शॉर्ट वर्ड्स हो गए, या कलर्ड एरिया कर लिया जाता है. इसमें से क्या होता है कि जो कुछ मैप्स के सिंबल्स होते हैं वो हम मैप में एक्सप्लेन किए जाते हैं, की में दिखा दिए जाते हैं, जिसका मतलब वो सिंबल क्या होते हैं, सभी दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ वही सेम सिंबल हमारे यूज़ होते हैं. और इन मैप्स पे जो सिंबल यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल.
डिफरेंट कलर्स आर यूज टू इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स आर थिंग्स ऑन ए मैप। जो अलग अलग रंग होता है इंडिकेट उसका अलग फीचर होता है और अलग चीज़ होती है मैप के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल blue is used for showing water, brown for mountain, yellow for agriculture, green for vegetation. Red color is used to road, cart track, footpath, railway boundaries, showing in black settlement. Both temporary and permanent are shown in red. Post office, post telegraph office, police station are abbreviated as PO, PTO and PS respectively. तो क्या होता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलें तो ब्लू कलर जो होता है वो हमारा पानी के लिए, वाटर के लिए यूज़ होता है। वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए येलो, ग्रीन, वेजिटेशंस के लिए, प्लांट्स एंड उसके लिए रेड कलर हमारा यूज़ होता है। रोड के लिए या कार्ट ट्रैक होगा, फुटपाथ हो सकता है, रेलवेज हो सकती हैं, बाउंड्रीज जो होती हैं वो ब्लैक में यूज़ की जाती हैं। सेटलमेंट हो सकती है या फिर रेड में हमें पोस्ट ऑफिस यूज़ किया होता है, टेलीग्राफ ऑफिस होता है, पुलिस स्टेशन होते हैं और इनके एब्रीवेशन और शॉर्ट नाम लिख दिए जाते हैं। जैसे PO मीन्स पोस्ट ऑफिस, PTO मीन्स पुलिस स्टेशन, PS मीन पुलिस स्टेशन, PTO मीन्स पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस. So thus the information provided on a map can be understood easily if we are acquainted with the three maps features: distance, डायरेक्शन एंड कन्वेंशनल साइंस सिंबल. हमें बहुत सारी जानकारी मैप से आसानी से समझ सकते हैं अगर हम तीन फीचर से अब पहले से उनको पहचान लें, उनको जान लें. सबसे पहला है डिस्टेंस जो स्केल में होता है, उसके बाद डायरेक्शन, लास्ट वन इज द कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल जिससे हम अपना मैप आसानी से देख सकते हैं, उससे अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं. लास्ट वन इज द स्केच, प्लान्स एंड मैप. A sketch map is a map that shows outline of an area without providing enough detail. जो sketch map होता है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ हमें outline मिलती है एरिया की और उसकी ज़्यादा information हमें नहीं पता होती है. A sketch map can be drawn without using a scale. sketch map को हम बिना scales के भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको. It is a rough drawing and distance are not accurate according to any scale. जो स्केच मैप है वो रफ ड्राइंग की तरह है और उस पर जो डिस्टेंस है वो ज़रूरी नहीं है एक्यूरेट हो किसी भी स्केल से. नेक्स्ट वन इज प्लान. प्लान ऑन द अदर हैंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया विद रिड्यूस मेजरमेंट. A plan is on the other hand is a representation of area with a reduced measurement. It could be a plan of a house, classroom, even a multi-story building. Measurements are clearly mentioned as using a scale in a necessary making a plan. जो प्लान होता है हमारा उसमें क्या रहता है, उसमें हमने एक रिप्रेजेंटेशन की होती है एरिया को और उसमें रिड्यूस मेजरमेंट लिया होता है. बट हमारा जो रहता है उसमें स्केल जो होता है वो प्रॉपरली यूज़ किया होता है. उसमें मेजरमेंट क्या होती है, क्लियरली मेंशन की होती है. जैसे हम किसी घर की बात कर सकते हैं, किसी क्लासरूम की बात कर सकते हैं, इवन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की भी बात कर सकते हैं. Imagine that you are in a hot air balloon looking down at the ground below you. What would you see? There would be a building, roads, parks, field, maybe forest, rivers, streams, hills, mountains. These features can be map used to draw a sketch, plan, or every map representing a view of a part of the Earth's surface. मान के चलो कि आप हॉट एयर बलून में बैठे हुए हो और ऊपर को जो जा रहा है, आप नीचे क्या देखोगे? आप देखोगे बिल्डिंग, रोड देखोगे, पार्क देखोगे, फील्ड देखोगे, मे बी फॉरेस्ट, रिवर, स्ट्रीम्स भी, हिल्स और माउंटेन भी देखोगे. ये सब फीचर आपको कहाँ मिलते हैं? मैप में. और मैप को कैसे बनाते हैं? ड्रॉ स्केच किया जाता है, प्लान भी किया जाता है, किस तरह की उसकी रिप्रेजेंटेशंस होगी, किस तरह का वो अर्थ सरफेस हमें मैप पे देखना है. Let's find out how a sketch, plan or a map are different and how each one is useful to us. When they can be used, study the box into given below. तो अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक स्केच, एक प्लान और एक मैप को कैसे अलग हैं एक दूसरे से और कैसे हम ये सब एक को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, और हम क्या व्हेन दे कैन, और हम इन सबको कब यूज़ कर सकते हैं.
स्टडी करो जो बॉक्स इंफॉर्मेशन में हमें दी हुई है, व्हेन ए मैप इज इन नॉट इनफ, आप इसको रीड करके देख सकते हो। आफ्टर द टेबल यू would we realize the map are richer source of reformation as compared to sketch or a plan, even a globe. Maps are extremely helpful to us as they answer some very basic geographical question which we all ask, like where exactly am I and how can I find my way, where I am going, or even what are the places that I will be passing through my journey before I reach my destination. जब हम ये पढ़ लेंगे, ये टेबल की इंफॉर्मेशन आप पढ़ लोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि जो मैप्स हैं वो रिचर सोर्स है इंफॉर्मेशन के, और कंपेयर करोगे आप स्केच मैप से और इवन ग्लोब से। तो ग्लोब मैप जो है वो भी क्या है, एक्सट्रीमली हेल्पफुल है किसमें, हमारे आंसर देने में, बेसिक ज्योग्राफिकल आंसर देने में हमें वेरी हेल्पफुल रहते हैं, एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं किस तरह अपना रास्ता ढूंढ सकता हूँ, मैं कहाँ जाना है और मैं कौन कौन सी जगह देखूँगा मेरी जर्नी में जो मैं डेस्टिनेशन पहुँचने पे मुझे मिलेंगी। और इसके बाद हमारी जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्म्स कौन सी है, पहली है फिजिकल इन्वायरमेंट, उसके बाद ह्यूमन इन्वायरमेंट, डिसोर्टेशन, small scale maps, large scale maps, cardinal points, map scale, conventional signs and symbols. And the learning outcomes of this lesson is we can now identify the different types of maps. We can discuss the characteristics of each map type, and we can hope that you can now explain what we read in this chapter. If you have any doubt, you can write down in comment section. Thank you.